Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. I am your SST educator. I am Yashvi. So, here, my dear learners, I welcome you all in your SST class. So, my dear learners, here we will start chapter number first of your book. So, are you excited for that? Okay, are you excited? As we are starting your first chapter. Okay, always everyone has first chapter is very interesting. Okay, so this chapter is tell about what this chapter all about continents and oceans. So my dear learners, here we will discuss about what are continents and what are oceans. इस चैप्टर में बेटा हम ये देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट होते कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद ओशंस क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के ओशंस होते हैं, ठीक है। ओशंस में लाइफ कैसी होती है, कॉन्टिनेंट्स में लाइफ कैसी होती है, कॉन्टिनेंट्स में लोग रहते हैं, वहां पे भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, है ना। कॉन्टिनेंट्स में भी आपने देखा होगा, कॉन्टिनेंट्स मीन लैंड मासेस, तो वहां आपने देखा होगा बेटा कहीं कहीं पे हिमालयज है ना, कहीं कहीं पे आप गंगा रिवर को देखते होंगे, है ना। रिवर्स है, प्लेन एरियाज है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू एरियाज है ना। तो सारे के सारे फीचर बेटा हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो मतलब कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस को हम पूरा अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। यस, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर बुक। ओके, so first of all we will see about this. The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. Okay, as we already know, our earth is also known as the blue planet because our earth is covered by the blue oceans everywhere. So that's why we also call the earth is also known as the blue planet. Okay, so it's breathe in pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels like thrilling all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe begin with ocean, so to speak, and who knows it is will not be end with it. Okay, so यहाँ पे हमने एक देखा कि एक छोटी सी एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें हम जान रहे थे कि ओशन है क्या, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं अपनी बुक का, जो है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ पे जो लैंड एंड वाटर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर, सो वी नो दैट द अर्थ इज ओनली planet in the solar system where the life is possible. Okay, so Earth एक हमारा एक सोलर सिस्टम, ऑफ कोर्स हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है अर्थ। ओके, सो द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ऑफ कोर्स हमारा अर्थ किससे बना है बेटा, लैंड एंड वाटर से। एंड 2/3 दैट इज 71% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 1/3 दैट इज 29% is land area where the forest, men, wildlife etc live. So आपने ये कंपेयर किया, हमारा अर्थ दो हिस्सों में बांट दिए, एक है हमारा लैंड एरिया, एक है हमारा वाटर एरिया। सो हमारे अर्थ में वाटर एरिया तो ऑलमोस्ट 71% है, ठीक है, और जो लैंड एरिया वो कितना है, वो है 29%। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया, ओशन एरिया, जहां पे ओशन है, जहां पे वाटर है, वो ज्यादा है, ठीक है। सो द अर्थ इज अ लॉट ऑफ एयर। हमारे अर्थ में क्या है बेटा, बहुत सारी एयर है। दस द लैंड, वाटर एंड एयर आर द एसेंशियल फॉर द लाइफ। इसलिए हम ये कह सकते हैं हमको लैंड, वाटर एंड एयर बहुत एसेंशियल है। ये तीन चीजें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो वी कैन कॉल दैट without any one of these the earth would have been a lifeless planet. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of environment meet
ओवरलैप एंड इंटरेक्ट. ओके, सो इसमें आपने मेन चीज ये पढ़ी है इस पैराग्राफ में कि क्या है हमारा वी कैन से हमारा अर्थ. सबसे पहले हमारे अर्थ में कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट लैंड एरिया है, कौन कौन सी चीजें बहुत इसेंशियल होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. So the solid portion of the earth on which we live is known as lithosphere. Lithosphere क्या होता है बेटा? वैसा एरिया जो solid portion है हमारे अर्थ का, वो होता है हमारा lithosphere. The lithosphere is the outer crust of the earth which is solid. Of course, ये हमारा outer crust है, तो ये कैसा होगा? Solid form में होगा. So lithosphere क्या है? आपका outer crust है हमारी अर्थ की, and वो क्या है? Solid है. It includes all the large and small land masses of the earth. इसमें क्या आपको मिलेगा? जितने भी large और small land masses earth के. Of course lithosphere में ही तो जो भी land masses है वो lithosphere में ही होंगे, और lithosphere तो आपको पता ही है. So the large land masses of the earth's surface are called continents. And what is continent? The large, which we can call the large land masses of the earth. So I will highlight it for you. So that's why it is, this definition is totally clear to you. First definition is lithosphere. I am hoping so this is clear to you. So I will change the color for you. So that's why it's easier for you to understand. Just 1 minute, ये highlight नहीं हो पा रहा. चलो कोई नहीं. Okay. So we will see first of all continents. So continents are clear. The larger land masses on the earth's surface are called continents, and the large water bodies are known as oceans. So large land masses को हम क्या कहते हैं बेटा? Continents. And large water bodies को हम कहते हैं ocean. ठीक है? So ocean and continents. Continents for the large land masses and oceans for the large water bodies. So all the oceans of the world are interconnected. Due to this, the level of water is all the फिर से पढ़ते. Due to this, the level of water in all the ocean remain the same. This level of water is called sea level. जो ओशन में जो जितना पानी होता है वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सी लेवल. बोलते हैं ना कि सी लेवल इंक्रीज हो गया, मतलब ओशन में बहुत सारा पानी आ गया. ठीक है, ऑफकोर्स ओशन में तो पानी ही होगा, और हमने ये पहले ही देख लिया हमारे अर्थ में कितने परसेंट पानी है. सो इट इज ऑलमोस्ट 71%. सो द हाईएस्ट ऑफ द लैंड इज मेजर अबाउट दिस लेवल. सो हमारी जो हाइट मेजर की जाती है वो सी लेवल के अबव की जाती है. सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज which one? Which one, my dear learners? Mount Everest. So we can call that the highest peak is known as Mount Everest, and it is for 8848 meters above the sea level, and the deepest point in the ocean is Mariana Trench, is about 11022 meters above the below the sea level. देखिए important, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है बेटा वो 8848 अबव द सी लेवल है. ठीक है, सी लेवल के ऊपर है. ठीक है, एंड जो आपका डीपेस्ट पॉइंट है ना बेटा वो है मरीना ट्रेंच, जो कि है बिलो द सी लेवल. वो भी कितना? 11022 मीटर्स. सो 8848 मीटर्स समझ में आया, और एक 11022 मीटर समझ में आया. सो एक अबव द सी लेवल है, एक बिलो द सी लेवल है. सो सी लेवल से ही उनकी ऑल्टीट्यूड को मेजर किया जाता है. So the average height of the continent is about 700 meters, and the average depth of the ocean is almost 4000 meter. Average माना गया है कि continents की we can say the average height of continents की, continents समझ में आ गया, land masses जो है
उनकी हाइट एवरेज होती है ऑलमोस्ट 700 मीटर्स एंड ओशन की डेप्थ कितनी होती है ऑलमोस्ट 4000 मीटर्स ऑन एन एवरेज. ठीक है, नाउ समझ में आ रहा है, ये तो इजी इजी चीजें हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वन. सो लेट्स सी. Both ocean and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. Of course, हमारे लिए ओशन एंड कॉन्टिनेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अर्थ के क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore human life too. We see their impact throughout our history and culture and in our daily life. Okay? So हमारे लिए ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ओशंस में हमारी जितनी भी एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट्स रह पाते हैं एंड कॉन्टिनेंट्स में हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ट्रीज हो गए, वो सर्वाइव कर पाते हैं. अगर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स नहीं होते, सो वेयर वी लिव. Okay, so that's why we can say ocean and continents are the very very important part of our life. Okay, so start with ocean. So are you ready for ocean? Ocean पढ़ने के लिए ready हो? Are you ready for this topic, ocean? So the name of the topic is ocean. So we will cover with ocean. So large body of water is known as ocean. So ocean is what? Large body of water. Which that? Large body of water. So I will okay, so we can call large body of water is known as ocean. It is generally separated by the continents. और ocean किससे separate होते हैं? Continent से. Okay, so we can call that there are 5 oceans. कौन कितने oceans है बेटा? 5. First is Pacific Ocean, second is Atlantic Ocean, third is Indian Ocean, fourth is Arctic Ocean, and fifth is the Southern, or we can call Antarctic Ocean. ठीक है, तो ये 5 oceans होते हैं. फर्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं पैसिफिक ओशन. सो अगर आपसे अभी कोई पूछे कितने ओशन होते हैं हमारे वर्ल्ड में, कितने ओशन है? 5. सबसे शुरुआत हम पैसिफिक ओशन से करते हैं. सो लेट्स सी. इट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. ये कैसा ओशन है बेटा? सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है. ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर 33.3% ऑफ द अर्थ. और ये कितना हमारे ओशन पूरे, ये जो पैसिफिक ओशन है, इसने कितना पार्ट हमारे पूरे वर्ल्ड का ले रखा है? ऑलमोस्ट 33%. ओके, मरीना ट्रेंच द ग्रेटेस्ट डेप्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन. अभी हमने मरीना ट्रेंच पढ़ा था, डीपेस्ट पॉइंट था बिलो द सी लेवल, दैट इज 11022 मीटर्स, है ना? ये देखो यहाँ लिखा भी है. तो ये कौन से में है, कौन से ओशन में मिलेगा आपको बेटा? पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड का. इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट. एंड मरीना ट्रेंच भी यहीं पे ही है, जो कि कितने मीटर्स बिलो है? 11022 मीटर्स. इट इज सर्कुलर इन शेप. ऑफ कोर्स इसकी शेप कैसी है बेटा? सर्कुलर है. कैसी है बेटा? सर्कुलर शेप है. ओके, दे हैव सर्कुलर शेप. It is bounded by Asia and Australia on one side and North and South America on the other side. So ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. अब ये चीज आपको पता है बेटा कैसे पता लगी? आप वर्ल्ड मैप देखें कि जो आपका पैसिफिक ओशन है उसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में क्या पड़ रहा है, तो आप बता पाओगे कि उसमें आपके साउथ अमेरिका पड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका पड़ रहा है, एशिया पड़ रहा है. ठीक है, there is a range of active volcano around its edges and it is known as ring of fire. So ring of fire means एक रिंग है जहाँ पे volcano erupt होते रहते हैं. और ये ring of fire भी बेटा आपको पैसिफिक ओशन में ही मिलती है. So पैसिफिक ओशन is clear कि पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट है, कहाँ पे है, मरीना ट्रेंच कहाँ पे है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है. Done? Okay. Now we will move on next. Next ocean is the Atlantic Ocean. Okay, so it is the second largest ocean in the world. So it is what? Second largest ocean. Okay, it is S-shaped. What the shape of it? Like Pacific Ocean की कौन सी shape थी? Very good, circular. So इसकी कैसी है बेटा? S shape का है ये Atlantic Ocean.
So it is flanked by the North and the North America on the western side and the Europe and Africa on the eastern side. मतलब ये ओशन के ईस्ट साइड पे आपके यूरोप एंड अफ्रीका मिलेंगे और वेस्ट साइड पे इस ओशन के वेस्ट साइड पे है आपका साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका वेस्ट साइड पे है एंड ईस्ट साइड पे आपको मिलेगा यूरोप एंड अफ्रीका. Its coastline is highly intended. The irregular and intended coastline facilities developed by natural harbor. This ocean is the busiest ocean from the point of view of trade and commerce. Important. ये कैसा ओशन है बेटा? सबसे बिजिएस्ट ओशन है. ये ओशन ज्यादातर यूज किया जाता है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए. ठीक है, सो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसकी याद रखनी कि अटलांटिक ओशन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, शेप है एस शेप का है और ये इसके आपके वेस्ट में पड़ता है आपका साउथ अमेरिका एंड ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका पड़ते हैं. एंड यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे बिजिएस्ट कोस्ट लाइन है. यहाँ पे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शिप्स वगैरह का आना जाना लगा रहता है. तो ये सेकेंड ओशन हमने कंप्लीट किया. ओके, नाउ वी विल लुक अपॉन द इंडियन ओशन. सो लेट्स सी व्हाट इज इंडियन ओशन. सो it is the only ocean which has been named after a country India. और ये इंडियन ओशन है तो इसका नाम किससे है बेटा? कौन सी कंट्री से? इंडिया कंट्री से. ठीक है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन है. द शेप ऑफ दिस ओशन इज ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर. इसकी शेप कैसी है बेटा? रेक्टेंगुलर. देख रहे हो आप, हर ओशन की अलग अलग टाइप की शेप है. एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. ये जैसे वीडियो ना अभी मैम ने कहा है 20 मिनट्स के बाद ना बंद कर देनी है. अभी तो नहीं, अभी मतलब ना अभी 10 तक आ जाना, मतलब ऐसे ना फिर बंद कर देना, फिर से शुरू कर देंगे. मतलब थोड़ा सा ना आगे कर देना बीच बीच में. ठीक है, हाँ कोई नहीं, अभी 10 तक 3:10 होगा ना. ओके, सो लेट्स डू इट. तो इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन की आपको बेटा ये सब चीजें पता चल गई कि इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन कहाँ पे है. ऑफ कोर्स इंडिया के नेम के अकॉर्डिंग ही उसका इंडियन ओशन नाम रखा गया है. ठीक है, और इसकी शेप है बेटा रेक्टेंगुलर शेप की है. ठीक है, और एक और चीज, इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, बाय अफ्रीका इन द वेस्ट एंड बाय ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट. तो यहाँ पे आपको एशिया, आपको नॉर्थ में मिलेगा एशिया एंड वेस्ट साइड में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इंडिया पेनिनसुलर डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल सी. ठीक है, सो इंडियन ओशन हमने पढ़ा. इंडियन ओशन में यहाँ पे डिवाइड कर देता है इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में. और इंडियन ओशन तो इंडिया के साउथ में ही है और इंडिया के नाम से ही पढ़ा है. कौन सी शेप है इंडियन ओशन की? ट्रायंगुलर. वेरी गुड माय डियर लर्नर्स. नाउ the other type of ocean is the Arctic Ocean. So let's see what is Arctic Ocean. So it is located within the Arctic Circle and surround the North Pole. Okay, so ये Arctic Circle में है और ये कहाँ पे? North Pole में है. It is actually a northward extension of Atlantic Ocean. So ये किसका extension है? Atlantic Ocean का ही extension है. A narrow water body named the Berlin Strait connect it with Pacific Ocean. It is bounded by coast by North America and Eurasia in the north. Okay, so आपने ये चीज समझ में आ गई. और ये ना ओशन जो आपको मिलेगा ये किसका एक्सटेंशन है? आर्टिक ओशन का. ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट ओशन, दैट इज द सदर्न ओशन. विच ओशन? सदर्न ओशन. सो ये क्या है? लेट्स सी. It encircles the continents of Antarctica. Okay, so it encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60° south latitude. Of course, यहाँ अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट है इसी ओशंस के ही पास है. So although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separated. ऑफकोर्स जितने भी ओशंस है वो सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि पानी को हम सेपरेट, क्योंकि वो लोग क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब सारे ओशन एक दूसरे से. ठीक है, सो द लाइन दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशंस
द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट अलाउ सच बाउंड्रीज। ऑफ कोर्स वाटर में हम बाउंड्रीज नहीं बना सकते कि इसके बाद हमारा पैसिफिक ओशन शुरू हो जाएगा, इसके बाद अंटार्कटिक ओशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशंस, ओके, sustaining a rich diversity of marine related to or found in the oceans and the sea life. Many plants and animal species can be found across multiple oceans. तो इन्हीं ओशंस में आप देख पाएंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस, अलग अलग टाइप के स्पीसीज, अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. So the marine flora, the plant life of a particular region or period of time, includes tiny plants called algae and all kinds of seaweeds. The marine fauna, the animal life of a particular region of a period. So flora and fauna is just about plants and animals, ठीक है, जो वहां पे survive कर रहे हैं. Consist of thousands of species of colorful fish, dolphin, whales and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the sea, from the sunlit surface to the dark depth, has its own diverse life form. So आपने ये चीज देख पा रहे होंगे कि जितने भी हमने ओशंस पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम पैसिफिक ओशन, ठीक है, टू सदर्न ओशंस, हमने देखा कि ये हर ओशंस में अपनी अपनी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है. कोई साइज में डिफरेंस है, कहीं कहीं पे हमने पढ़ा कि शेप्स भी डिफरेंट थी ओशन की, कोई सर्कुलर शेप है, कोई रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है. तो ये तो हमारा ओशन का पूरा क्लियर हो गया कि ये है हमारे 5 टाइप्स ऑफ ओशंस और इनकी स्पेशलिटीज. ओके, अब देखते हैं ओशंस एंड डिजास्टर. ओशंस और डिजास्टर ये दोनों चीजें क्या है. ओशंस तो हमें पता चल गया, पर डिजास्टर क्या होता है, ठीक है. लेट्स सी. सो द मॉनसून रेन्स we in India expect every summers originated in the oceans. Without such rain, our agriculture and all the life will suffer. Of course, monsoon बहुत important है हमारे agriculture के लिए. So monsoon is important, okay? But देखो एक level का monsoon होना it's good. But यहाँ पे कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से आ जाता है disasters, okay? So but ocean often also gives rise to storms, violent event with extreme rainfall or very strong winds such as cyclone, which can cause widespread damage to the coastal regions of the world. होता है ऐसा कभी कभी. क्या होता है, ओशंस में ही बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ जाता है, या क्या पता कभी बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है, एक्सट्रीम लेवल बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है. So a tsunami is another natural disaster that originates in the ocean. आप सभी को पता है ओशन कहाँ पे ओरिजिनेटेड होती है, सुनामी कहाँ ओरिजिनेटेड होती है, ओशंस में, ठीक है. तो ये भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है. It is a huge and powerful waves generally caused by a strong earthquake or a volcano eruptions at the bottom of the ocean. So ocean में कोई disturbance होता है या earthquake या volcano आता है तो ये सुनामी आ जाती है, ठीक है. इनबैलेंस हो जाता है ओशन में पूरा का पूरा. So tsunami can travel thousands of kilometers and submerge coastal area causing widespread damage. So ये डैमेज क्रिएट करते हैं. Of course ओशंस में ही आपकी ये सुनामीज एंड स्टॉर्म्स एंड ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन होता है. ओके, सो इस पार्ट में हम ओशंस का हमने कवर किया. अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें कवर करेंगे कॉन्टिनेंट्स का. तो ये है पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. सो I am hoping, my dear learners, the ocean part is totally clear to you. Okay, in this video we will discuss about what is ocean, okay, what is continents, and वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया अभी ओशंस के बारे में. I am hoping so ओशंस का आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा. So thank you so much. Have a good day. Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So I welcome you all in your SST class, my dear learners. I am hoping so that the previous topic, that is ocean, okay, हमने ocean पढ़ा था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Yes, ocean अच्छे से क्लियर हुआ है. What is ocean? कितने टाइप्स के ओशन होते हैं? Very good, 5 टाइप्स के. गुड. मतलब आप सभी बच्चों ने ओशन को अच्छे से समझ लिया है.
अब बेटा हम कॉन्टिनेंट्स पे मूव ऑन होते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या है, व्हाट इज कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट है क्या, ठीक है। चलिए फिर कॉन्टिनेंट को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड मासेस बाय अ सी। कॉन्टिनेंट क्या है कि ये एक लार्ज लैंड मासेस ऑफ सी, क्या है, लैंड मास है, जमीन, जमीन है ये। ओशन क्या है, फॉर वाटर, एंड ये है लैंड मासेस। ओके, तो एक लार्ज लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। So there are 7 continents of the world, that is Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. Okay, तो ये 7 टाइप्स के हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ये सारे 7 टाइप्स के, ठीक है जी। चलिए, तो अब 2 पॉइंट्स आपके लिए लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। तो क्या है देखते हैं, चलिए। A large body of land is called landmass. एक large body of land को landmass कहते हैं, and a large continuous expanse of land is known as continent. क्या कहते हैं, continent, ठीक है। तो आपको ये तो चीज समझ में आ गई। कॉन्टिनेंट क्या है कि जब जो लार्ज कॉन्टिन्यूएशन एक्सपेंड ऑफ लैंड, एक लैंड जो जमीन जो काफी लंबी दूरी तक एक साथ कॉन्टिन्यूएशन में है, वो होते हैं कॉन्टिनेंट। और जो लार्ज लैंड होते हैं, बड़े बड़े लैंड्स, उनको लैंड मास कहते हैं, ठीक है। सो यू हैव बीन सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। आपने ओलंपिक गेम्स में 5 रिंग्स देखी होगी जरूर, ठीक है। तो ये आपने 5 रिंग्स देखी है, दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ द स्पोर्ट पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो 5 रिंग्स डिनोट करती है 5 कॉन्टिनेंट्स को, कि वहां पे जो एथलीट्स आते हैं बेटा, वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। So the ring were chosen to represent 5 inhabited continents like Africa, America, Asia, Australia and Europe. ये 5 जगहों से, 5 कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ पे खेलने आते हैं। अब आप मुझे बताइए, इंडिया के लोग जाते हैं, इंडियन के जो एथलीट स्पोर्ट पर्सन है वो ओलंपिक गेम्स में जाएंगे या नहीं? और ये भी बताइए इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? वैसे तो शायद अभी हम जब पढ़ें कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही चल जाए, बट लेट्स सी कौन कौन बता पाता है। ओके, कमेंट डाउन। चलिए शुरू करते हैं अपना पहले कॉन्टिनेंट से बेटा। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। कौन सा? एशिया। सो इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन पॉपुलेशन। सो अगर हम बात करें एरिया एंड पॉपुलेशन के टर्म्स में, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है। ओके, जैसे हमने ओशन में पढ़ा था, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा था, कॉन्टिनेंट में हमारा एशिया सबसे बड़ा है। It has roughly 1/3 area of the world and 3/5 of its population. तो यहाँ पे बेटा आपको क्या है, 1/3 यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ल्ड का, जो एशिया में ही है। और यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती है पूरे वर्ल्ड के कंपेयर करें? 3/5 एशिया में पॉपुलेशन रहती है एंड 1/3 एरिया के अकॉर्डिंग। तो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है एंड सबसे लार्जेस्ट नंबर का कॉन्टिनेंट भी है ये। सो इट्स एरिया इज अबाउट 4.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना एरिया? 4.4 स्क्वायर किलोमीटर्स का। एशिया लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बेटा कौन से हेमिस्फीयर में है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। इसमें से कौन सी पास होती है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी। The Ural Mountain, the Caspian Sea and the Black Sea separate it from Europe. It is the 2 most populous countries such as India and China. आपको यहाँ पे इंडिया और चाइना मिलेगा इसी कॉन्टिनेंट में, तो एक का तो आंसर आपको अभी ही मिल गया कि इंडिया लाई इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया, ठीक है जी। So it is the home of 10th highest mountain peaks of the world such as Mount Everest K2। तो यहाँ पे इस एशिया कॉन्टिनेंट में आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मिलेगी, इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट भी मिलेगा आपको इसी कॉन्टिनेंट में। तो ये इस कॉन्टिनेंट की आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई बेटा? यस, कि व्हाट इज एशिया, about the Asia continent and their specialties, okay, and their characteristics, how in Asia it is the largest continent, okay. In this continent we find Ural Mountain, Caspian Sea, Black Sea,
China, India, the most populous country, is also lie in this continent. Okay. Now we will move on the second continent, that is Africa. Africa दूसरे नंबर का second continent है. So Africa is the second largest continent in the world. First पे तो आपका एशिया आ गया, so second नंबर पे हमारा अफ्रीका आएगा. The equator or 0 degree latitude run almost through the middle of the continent. और अगर हम बात करें 0 डिग्री लाइन आपकी कौन से कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है? अफ्रीका से. और इक्वेटर लाइन अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, तो ये अफ्रीका से होते हुए जाती है. तो ये अफ्रीका मिडल से ब्रेक डाउन करती है, मिडल से होते हुए जाती है. सो वी कैन कॉल दैट द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट के मिडल से होते हुए जाती है. its north south extent is nearly 8,000 kilometers and east west is 7,200 kilometers. A large part of this continent lie in the northern hemisphere. So ये ज्यादातर पार्ट इस कॉन्टिनेंट का आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है. सदर्न हेमिस्फीयर तो पता है, दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर ऊपर इस साइड, एंड इसके बॉटम में साउथ. ओके. सो इट ऑक्यूपाई 20% ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड. सो हमारे वर्ल्ड का कितना परसेंट लैंड यहाँ है? 20%. Mediterranean Sea separate it from Europe and Red Sea separate it from Asia. So यहाँ पे आपको Red Sea and Mediterranean Sea मिलने वाली है. Mediterranean Sea किसको सेपरेट करती है? अफ्रीका और यूरोप को. एंड रेड सी सेपरेट करती है अफ्रीका एंड एशिया को. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि 0 डिग्री लाइन कहाँ से होते हुए गुजरती? अफ्रीका से. और हमारे वर्ल्ड का कितना परसेंट हमने ये ऑक्युपाइड कर रखा? ऑलमोस्ट 20%. ठीक है, इस कॉन्टिनेंट ने. एंड मेडिटेरियन सी अफ्रीका एंड यूरोप को डिवाइड करती है, रेड सी अफ्रीका एंड एशिया को. ठीक है जी. आगे नॉर्थ अमेरिका. लेट्स सी. सो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ये कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है बेटा? थर्ड लार्जेस्ट है. ठीक है. इट लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये सारा का सारा, ऑफकोर्स ये नॉर्थ है, नॉर्थ अमेरिका ही लिख दिया, तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा ही आपको कहाँ मिल जाएगा बेटा? नॉर्थ अमेरिका में. कौन से अमेरिका? नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका. इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा. पनामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है. ओके. इट इज सेपरेटेड बाय द बेरिंग स्ट्रेट फ्रॉम एशिया. और एशिया से कौन से स्ट्रेट से सेपरेट है? बेरिंग स्ट्रेट. ओके. द सेकेंड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री नेम्ड कनाडा. कौन सा? सेकेंड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इज कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. सो आपको यूएसए एंड कनाडा आपको नॉर्थ अमेरिका में ही मिलने वाला है. नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका. सो इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बेटा. कौन से नंबर का है ये? फोर्थ लार्जेस्ट. ऑफकोर्स साउथ है, मीन्स ये सदर्न हेमिस्फीयर में होगा. नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, तो साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ. Okay, अब I want to see how many of you can give this answer. North America and South America is separate by which state? Can you able to give the answer? Let's see how many of you can give the answer. Isthmus of which is separated north and south. Okay, so it now we will see it lies most in the southern hemisphere. Of course, South America तो southern hemisphere में होगा. The South America is almost surrounded by an ocean, except in the north where it joined by North America by the Isthmus of Panama. ये तो अपने आपने सीख ही लिया. अब तो आंसर आ भी गया, तो Isthmus of Panama याद रहेगा सबको. ठीक है. Now ऑस्ट्रेलिया. ओके. तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम है, कॉन्टिनेंट भी है पूरा ये. ठीक है. सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. कौन से नंबर का है ये? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा यही है. एंड द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. कंट्री के नाम पे बात करें तो ये 6th लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये. इट टोटल एरिया इज अबाउट 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसका कितना एरिया? 7.7
7 million square. Along with New Zealand and other nearby island is called the Australia. It lies entirely in the southern hemisphere. ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है. ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है. मैंने आपको बताया ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो ये आपको साउथ में मिलेगा, तो इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में. इट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कंट्री, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. नेक्स्ट ये बेटा यूरोप कॉन्टिनेंट. लेट्स सी. सो यूरोप इज वेरी स्मॉलर देन एशिया. यूरोप बहुत छोटा है. इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया. एशिया के वेस्ट में है. द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट. इससे कौन सा सर्कल पास होता है बेटा? आर्टिक सर्कल. ठीक है. इट इज बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड, और इसके तीनों साइड वाटर बॉडीज हैं. यूरोप एंड एशिया आर कॉन्टिन्यूअस सिंगल लैंड मासेस. क्या है ये? सिंगल लैंड मासेस है. दिस लैंड मासेस इज ऑल्सो नोन एज यूरेशिया. यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया. द यूरल माउंटेन एंड द यूरल रिवर सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया. तो यूरल रिवर किससे सेपरेट करती है? ये वेरी गुड, यूरोप एंड एशिया. ठीक है जी. यूरोप इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज बोथ पॉपुलस एंड प्रॉस्परस ऑल्सो. यूरोप की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बट वो प्रॉस्परस भी है, डेवलप्ड भी है उतना. ठीक है. तो ये यूरोप के बारे में है. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका. दिस इज सी. अभी हम देखेंगे इसमें ये जो पिक्चर बनाई है इसको हम पढ़ेंगे. पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. अंटार्कटिका. तो इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. बेटा कौन से नंबर का है? ये 5th है. इट लाइज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. किस हेमिस्फीयर में? ये भी सदर्न में है. जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में था, ये भी सदर्न में है. इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट है. The South Pole lies almost at the center of the continent. तो इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में आपको साउथ पोल मिलेगा. It is also called the white continent because it is permanently covered thickly by the ice. ये white continent भी होता है क्योंकि ये ice से cover होता है. So there is no human habitations. It is the driest, iciest and windiest place to live. ये सबसे ठंडा एरिया होता है. यहाँ कोई नहीं रहता. कम से कम, बहुत कम ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा. पहले हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था एशिया, ये ग्रीन कलर से दिखा है. फिर अफ्रीका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका नदर्न हेमिस्फीयर में. आप देख पा रहे होंगे ये है इस्थमस ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को जोड़ रही है. अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ये नदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में है. फिर आपका यूरोप है जिसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा थी और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी उतनी ज्यादा थी. फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हो इसको चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ये आइलैंड कंट्री है. नेक्स्ट, और ये साउथ में ही भी है. ठीक है. और आप यहाँ देख सकते हैं ये 0 डिग्री लाइन यहाँ से जा रही है, और ये आपको अफ्रीका को 2 हिस्सों में यहाँ से काटती हुई जा रही है. देख रहे हो अफ्रीका को नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंड साउथ हेमिस्फीयर में. नेक्स्ट है बेटा, हमने अंटार्कटिका पढ़ा. ये देखिए व्हाइट कलर से एकदम, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है. और ये इसके मिडल में, इसको मिडल से काटता है. यहाँ पे आपको पड़ेगा साउथ पोल. साउथ पोल यहाँ पे है, ठंड है यहाँ पे, है ना. और यहाँ पे ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा. तो ये तो हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में हो गया. अब हम ओशन पढ़ते हैं. तो आर यू रेडी? हम ओशंस को भी देखते हैं अच्छे से, धीरे धीरे से देखेंगे ताकि चीजों आपको अच्छे से समझ में आए. सबसे पहले बेटा हमने पैसिफिक ओशन पढ़ा था. देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, क्योंकि ऊपर की साइड है तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, साउथ पैसिफिक ओशन. वैसे हम इसको पैसिफिक ओशन ही बोलते हैं. और ये सर्कुलर शेप थी, हमने पढ़ा था. उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन जो हमने पढ़ा था एस शेप का. देख रहे हो ये एस शेप. फिर हमने इंडियन ओशन पढ़ा था जो ट्रायंगुलर शेप. देख रहे हो ये ट्रायंगुलर शेप क्या है? ये आपका इंडियन ओशन है. एंड उसके बाद आपका आर्टिक ओशन, ये रहा, दिख रहा है ऊपर के साइड नॉर्थ पोल हमने पढ़ा था. एंड ये आपका सदर्न ओशन है इस साइड. क्लियर? तो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, आई एम होपिंग सो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. चलिए आगे देखते हैं बेटा ओशंस एंड लाइफ. अब ओशंस एंड लाइफ, ओशंस में किस तरीके से लाइफ होती है, लेट्स सी.
So oceans and continents are the vital part of our environment and affects most aspects of our life even if we do not notice it. We have mentioned that oceans send rain to the continents. Okay, this is a part of the earth water cycle which you further study in the science. अब आपने देखो, अब आप साइंस में इसको अच्छे से देखेंगे किस तरीके से वाटर साइकिल होती है, क्या होता है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, क्योंकि ओशन से भाप बन के पानी आसमान में जाता है, फिर आसमान से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर क्लाउड्स बर्स्ट होते हैं और बारिश हो पाती है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ओशन. ओके, सो विदाउट ओशन फॉर इंस्टेंट देयर इज नो रेनफॉल. क्या नहीं होगा बेटा? रेनफॉल ही नहीं होगा. और रेनफॉल नहीं हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेनफॉल. ठीक है, सो द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट. अर्थ हो जाएगा हमारा डेजर्टेड. Moreover, more than half of the world oxygen is produced in ocean flora, which is why they are called planet lungs. Of course, ये क्या बोला जाता है इसको? Planet lungs. The ocean therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on the earth. तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ओशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, now we will see oceans have deeply impact humanity in many ways. For early times, people have used oceans and sea to migrate to the other regions, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, and as a source of food through fishing. Oceans have been nourished the culture of coastal people all over the world. Almost all of them have the tales and legends about the sea goods, goodnesses, sea monsters and treasures from the sea and the ocean's danger, but also been a blessing. Of course, जब ओशंस में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो डिस्ट्रक्शंस भी क्रिएट करता है, एंड एज वेल एज ओशंस हमारे लिए बहुत अच्छा भी है. ठीक है, तो ये था हमारा ओशंस. और वर्ल्ड ओशन डे बनाते हैं, यहाँ लिखा है वर्ल्ड ओशन डे बनाया जाता है. कमेंट डाउन बिलो कब बनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे. ऑफ कोर्स इट इज मेंशन हियर, हाउ वी कैन एबल टू कमेंट. दैट इज June 8. ओके, सो दिस इज द थिंग. एंड ये तो समरी है छोटी सी. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था. क्या था? अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. सेकेंड इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. सॉलिड पोर्शन अर्थ का लिथोस्फीयर है. Large body of water is known as ocean. The continent is a large land masses separated from other land masses by a sea. ये सब चीजें हमने पढ़ी थी. Now it's time to do questions and answers. So ready? Let's start. So first question is the largest continent is, which is the largest continent? Asia. Okay. Next is second, which continent lie on both sides of the equator? Both sides of the equator, that is Africa. Next, are large land masses separated from the other land masses by the sea or oceans are known as continents. Continents ही तो separated हो जाते हैं sea से, ocean से. ठीक है? Now it's time to do true and false. Write T for true and F for false. First, Asia is the largest continent. Of course, it is the largest continent. Write true. Okay? Next. South America stretches in only northern hemisphere. इसलिए साउथ अमेरिका तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो होगा नहीं, तो ये तो गलत लिख दिया. इसमें लिखेंगे false. Next, plateau have a sharp, no, plateau don't have the sharp peak. It is a plateau की तो कैसी peak होती है? वो टेबल टॉप होता है, एकदम प्लेन रहता है, फ्लैट सरफेस रहता है, शार्प नहीं होता. Now some matching is there. Tell me, you have to tell me, my dear learners. Largest continent we already discussed, it is Asia. Deepest ocean. Deepest ocean is none other than Pacific Ocean. Match with iciest continent, ठंडा, सबसे ठंडा, Antarctica. Okay, next. Island country, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, Australia. And S-shaped continent is the S-shaped ocean is known as Atlantic Ocean. Next, some question and answer. Answer the following questions in short. इसमें आपने छोटे में लिखना है. First है, what is lithosphere? Lithosphere is a solid part.
of the earth is known as lithosphere. ये भी देखो definition हमने की है. The solid portion of the earth is known as lithosphere. Next है, what is continent? Continent is the large land masses of the earth. Okay, so continent is known as a large land masses is known as continents. Next, how many continents are there in the world? There are 7. Now, some other questions. Answer the following questions in detail. अब इन दोनों का आपने डिटेल में आंसर देना है. First, what is a continent? A large land masses is known as continent. And explain any one of the continent. आप इनमें से कोई भी, हमने जितने भी 7 पढ़े थे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आप किसी के बारे में बता सकते हैं, किसी एक के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. कर लेंगे, हमने अच्छे से पढ़ा है बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेन ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. मेन ओशंस कौन कौन से थे? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन. ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, so this is the chapter all about. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.